कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक पल, एक छोटा सा दृश्य पूरी उम्र का भरोसा हिला देता है। न कोई आवाज होती है, न कोई झगड़ा, बस अंदर कहीं कुछ टूट जाता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो दर्द किस बात का है। राहुल और काव्या भी एक ऐसी ही जिंदगी जी रहे थे जिसे बाहर से देखने पर कोई कमी नजर नहीं आती थी। 4 साल की शादी, एक ठीक ठाक नौकरी और एक शांत सा घर। राहुल कम बोलने वाला इंसान था, लेकिन दिल से सच्चा। उसके लिए रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं था, बल्कि भरोसे और इज्जत का वादा था। काव्या भावुक थी, थोड़ी नासमझ, लेकिन दिल की साफ। उसका अतीत राहुल को पता था, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किए, क्योंकि उसे भरोसा था कि आज में रहने वाला इंसान बीते कल से आगे बढ़ चुका होता है। उस दिन दोनों एक पारिवारिक फंक्शन में गए थे। चारों तरफ लोग थे, हंसी थी, रोशनी थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। तभी काव्या की नजर अचानक किसी पर पड़ी। उसकी चाल रुक गई, सांसें भारी हो गई। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन काव्या कुछ नहीं बोली। अगले ही पल एक आदमी उनके सामने था। आदित्य, काव्या का पुराना प्यार। कुछ सेकंड बस खामोशी थी, और फिर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, काव्या आगे बढ़ी और आदित्य को गले लगा लिया। वो गले लगना बहुत लंबा नहीं था, लेकिन राहुल के लिए वो पल कभी खत्म न होने वाला बन गया। उसकी आंखों के सामने भीड़ धुंधली पड़ गई, दिल जैसे बैठ सा गया हो। काव्या सामान्य होकर लौटी और बस इतना कहा, वो कॉलेज फ्रेंड है, बहुत साल बाद मिला। राहुल मुस्कुराया, या मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ बहुत गहराई से टूट चुका था। घर लौटते वक्त कार में अजीब सी चुप्पी थी। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सन्नाटा। घर पहुंचकर काव्या फोन में लग गई। राहुल कमरे में गया, दीवार पर टंगी शादी की तस्वीर को देखा। आज पहली बार वो तस्वीर उसे झूठी सी लगी। उसने धीरे से पूछा, अगर वो सिर्फ दोस्त था तो वो गले क्यों? काव्या चुप हो गई। कुछ पल बाद बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस भावनाओं में बह गई। वो शब्द राहुल के दिल में सीधे उतर गए। भावनाएं, अगर आज भी उसी इंसान के लिए है तो मैं कहाँ हूं? उस रात काव्या सो गई, लेकिन राहुल जागता रहा। पूरी रात वो यही सोचता रहा कि क्या वो ज्यादा सोच रहा है, या सच में उसकी जगह कहीं और है। सुबह होने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि वो नाराज नहीं है, वो इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अब हर दिन खुद को छोटा महसूस करके जी नहीं सकता। सुबह काव्या की आंख खुली तो घर खाली था। टेबल पर बस वो चिट्ठी थी। काव्या वही जमीन पर बैठ गई। उस पल उसे समझ आया कि रिश्ता सिर्फ धोखे से नहीं टूटता, कभी कभी लापरवाही से भी छूट जाता है। राहुल दूसरे शहर चला गया। छोटा सा कमरा, नया काम और लंबी रातें। दर्द था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी। एक सहकर्मी ने पूछा, घर याद नहीं आता? राहुल ने कहा, घर वही होता है जहां खुद को समझाना न पड़े कि तुम ठीक हो। इधर काव्या हर दिन अपने फैसले को याद करती रही। फोन किए, मैसेज भेजे, लेकिन जवाब नहीं आया। एक दिन उसने राहुल के शहर जाकर उससे मिलने की हिम्मत की। ऑफिस के बाहर दोनों आमने सामने खड़े थे। बीच में बहुत सारी यादें थी। काव्या रोते हुए बोली, एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगी। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माफ करना आसान है, लेकिन फिर से भरोसा करना सबसे मुश्किल। काव्या चुप हो गई। राहुल ने आगे कहा,
मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन अब खुद से प्यार करना सीख लिया है। वो मुड़ा और चला गया। काव्या वही खड़ी रह गई, इस बार उम्मीद लेकर नहीं, सच स्वीकार करके। समय बीत गया। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी संभाल ली, लेकिन एक सच्चाई दोनों के साथ रह गई कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, संवेदनशीलता और सम्मान से चलते हैं। क्योंकि हर इंसान धोखा सह सकता है, लेकिन अपनी इज्जत हर दिन टूटते हुए नहीं देख सकता।